नमस्कार दोस्तों अमेरिका ने आखिरकार इजराइल का साथ छोड़ दिया है। जी हां, अमेरिका के इजराइल को दिए ये सबसे बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो ये तक कह दिया है कि वो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल के जवाब में उनकी न्यूक्लियर साइट पर इजरायली हमले का समर्थन नहीं करते हैं। दोस्तों, इजराइल पर ईरान के हमले के बाद दोनों देशों के बीच में जंग और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है। एक तरफ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू का कहना है कि ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल पर मिसाइल अटैक के बाद G7 देशों ने एक आपातकाल बैठक बुला ली है। यहाँ G7 देशों ने ईरान के हमलों की निंदा की, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका का एक बदला हुआ रुख भी यहाँ देखने को मिला। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल को भी बहुत सख्त चेतावनी दे दी है। अब तक तो इजराइल लगातार अमेरिका के सहारे खूब उछल रहा था, लेकिन अब इसी अमेरिका ने इजराइल का साथ छोड़ दिया है। अगर इजराइल कोई भी हमला करता है तो अमेरिका यहां तक कह चुका है कि वो पूरी तरीके से साथ छोड़ देगा। बाइडेन ने कहा है कि वो इजराइल का साथ दे रहे हैं, लेकिन अगर इजराइल ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करता है तो अमेरिका इसमें उनका साथ बिल्कुल भी नहीं देने वाला है। रॉयटर्स के मुताबिक बाइडेन ने कहा है कि वो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले के जवाब में उनके परमाणु स्थलों पर किसी भी इजरायली हमले का समर्थन नहीं करते हैं। दोस्तों, बाइडेन ने ये बात ईरान के इजराइल पर 180 से अधिक मिसाइल दागे जाने के एक दिन बाद कही है। हालांकि बाइडेन ने ईरान के इस हमले को पहले बेकार बताया था, लेकिन अब बाइडेन खुद ईरान के साथ में दिखाई दे रहे हैं, उन पर किसी भी तरीके के हमले का विरोध कर रहे हैं। असल में दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच जो तनातनी है वो और ज्यादा बढ़ गई है। इजराइल की धमकी के बाद ईरान ने भी कहा है कि वो इस बार अलग ढंग से हमला करने वाला है, जिस पर ईरान ने कहा है कि अगर इजराइल ने उनके इलाकों पर बमबारी की तो उनकी सेना मिसाइल हमले को कई गुना तेज करके दोहराएगी। यानी इस बार हमला पहले से भी ज्यादा बड़ा और घातक होने वाला है। वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ जंग अभी भी जारी है। इस बीच इजराइल की आईडीएफ ने कहा है कि लेबनान में जमीनी लड़ाई में 8 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई है। इस हादसे पर नेतान्याहू ने शोक भी व्यक्त किया है। इजराइल रक्षा बल ने सोशल मीडिया पर एक्स पर एक ट्वीट भी किया है, जिसमें लिखा है, इस हादसे पर नेतान्याहू ने शोक भी व्यक्त किया है। इजराइल रक्षा बल ने सोशल मीडिया पर तमाम सैनिकों के नाम लिखकर उनको संवेदना व्यक्त की है। हालांकि दोस्तों, अब तक तो अमेरिका दोनों देशों की जंग के बीच में बार बार कूद रहा था। अमेरिका के सपोर्ट से इजराइल के तेवर भी काफी तेज थे। ऐसे में अब देखना होगा कि बाइडेन के पीछे हटने के बाद इजराइल अब क्या करेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार। बड़ी बड़ी बातें चुगली में कह जाती हैं। हाय दैया। सड़कों पर लड़ने वाली प्रज्ञा यहाँ नया रूप दिखलाती हैं। बीजेपी वाले वर्मा जी के दुल्हन बोली। अवध की बिटिया को है अपनी बोली, अपने देश की माटी पर अभिमान। अवधी भाषा वाली प्रज्ञा चाची की चुगली ने दुनिया में रचा कीर्तिमान। हम अपने उत्तर प्रदेश की माटी की महक देश विदेश तक पहुंचाते रहेंगे, ये हमारा वादा है। प्रज्ञा चाची की चुगली देश का पहला राजनीतिक पंचोरा। यहाँ सबकी धुलाई होती है। सीजन 2 जल्द आ रहा है।